वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बाबर आजम की कप्तानी के चर्चे थे कि यार बाबर आजम को वापस कप्तान बना दिया गया और अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो ये चर्चे हैं कि बाबर आजम को फिर से कप्तानी से हटाया जा रहा है। और आए रोज़ खबरें चल रही है कि बाबर आजम ने खुद इस्तीफ़ा दिया, बाबर आजम को हटाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पीसीबी के लिए। सबसे पहली बात तो बाबर आजम की मिन्नत समाजत करके ये कप्तानी उनको दी गई है। बाबर आजम कैप्टेंसी नहीं ले रहे थे, कुछ शराइत सामने रख लिए थे उन्होंने और उनमें से एक दो शराइत नहीं माने गए जबकि एक दो माने गए हैं। सबसे पहली जो उनकी शर्त थी वो ये कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी उन्हें दी जाए, जो कि नहीं मानी गई है। शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन रखा गया है जबकि बाबर आजम को वाइट बॉल की कैप्टनसी मिली। और बाबर आजम ने वाइट बॉल की कैप्टनसी भी यूं ही नहीं ली कि यार T20 वर्ल्ड कप में अगर हम फ्लॉप हो जाएं तो आप मुझे वापस निकाल दो। बाबर आजम ने इस मामले में भी यकीन दहानी की है अपनी कि यार कम से कम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम कैप्टन रहें। एक मिसाल आप समझ लें, जब आप एक चीज़ अपनी पसंद की लाते हैं, मिसाल कोई पेंट शर्ट, तो जो उसमें ख़राबी होगी वो आपके ज़िम्मे आती है। और एक बार होता है कि आपके वालिद साहब आपके लिए पसंद करके लाते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी ख़राबी क्यों ना हो आप बिल फाड़ देते हैं कि यार अब्बू ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन दूसरी बार जब आप ख़ुद लाते हैं तो आप मजबूर होते हैं, खामोशी से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त पीसीबी की है। उन्होंने बाबर आजम की मिन्नत समाजत करके कैप्टनसी लाई थी। अब बाबर आजम जैसे भी चलें, जहाँ तक चलें, उन्होंने खामोश रहना होता है। अब वो हटाएंगे तो वो सारे मीडिया जर्नलिस्ट हम बैठे हैं कि भाई हम ये कहेंगे कि यार लाया क्यों था, तो अब निकाल क्यों रहे हो। जैसे शाहीन का मामला था, बाबर को हटाना ही नहीं चाहिए था, या फिर अगर शाहीन को लाया था तो शाहीन को हटाना नहीं चाहिए था। ये कैप्टनसी वगैरह चेंज करने से किसी बॉलर की बॉलिंग अच्छी नहीं होती, किसी बैट्समैन की बैटिंग अच्छी नहीं होती। माइंडसेट बदलना है आपको तो कोचेस बदल लीजिए, और कोचेस आपके इम्प्लीमेंट करते हैं खिलाड़ियों पर इंडिविजुअली। कप्तान को ठीक करने से सारी टीम ठीक थोड़ी हो जाती है। इस बार शाहिद अफरीदी वाली कंडीशन नहीं है कि शाहिद अफरीदी ने 2016 T20 वर्ल्ड कप में कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं आखिरी T20 वर्ल्ड कप कैप्टनसी करके खेलना चाहता हूँ। तो उनकी खिदमत का सिला देते हुए पीसीबी ने उन्हें एक सीज़न के लिए कैप्टन बना दिया। अगर वो जीतते और कंटिन्यू करना चाहते तो फिर एक अलग कंडीशन बन जाती और हो सकता उन्हें कंटिन्यू करने देते, लेकिन वो बंदा तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया और ऐसे में उनको एक दिन के लिए भी कैप्टन नहीं रखा गया। लेकिन यहाँ कंडीशन बिल्कुल 90 डिग्री मुख्तलिफ है। उन्हें खुद लाया गया है और यकीन दहानी कराई गई है कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक कम से कम बाबर ही कैप्टन होंगे। और यही वजह है कि मोहसिन नकवी ने जब टीम फ्लॉप हो रही थी तब ही स्टेटमेंट दे दिया है कि यार बाबर कहीं नहीं जा रहे। कुछ प्लेयर्स होंगे जो बाहर होंगे, जिनमें से बुनियादी तौर पर तो शादाब खान और इफ्तिखार अहमद पर ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर फ्लॉप रहा है। तो मिडल ऑर्डर में तो ये दोनों ही हैं। बाकी जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम हैं, ये भी बोर्ड ने जू करके वापस लाया है, तो इनकी भी ज़रा मनमानियाँ होंगी। लेकिन ये लोग एजिट हैं, इनका ज़रा आगे चलना मुश्किल है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा सकता है या फिर हटाया जाना चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।